सलाम दोस्तों, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल क्या सियासी चालें चल रहे हैं। उन्होंने एक फैसला जारी किया जिसमें 14 मई को हुक्म दिया गया कि पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएं। जब ये हुक्म सामने आया तो सवाल ये पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस जेर समाअत था वो दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से क्यों इसरार किया जा रहा है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाब करवाया जाए, और जो पिशावर का मामला है यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला है वो पिशावर हाईकोर्ट भिजवा दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि पिशावर हाईकोर्ट इस मामले को निपटाए। इस पर जो भी समाअत है फरीकैन को सुनकर इसका कोई जो फैसला है वो जारी किया जाए। अब इस पंजाब के पीछे जो पूरी साजिश है उसके ताने बाने अब सामने आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, जराए से जो मालूमात मैंने इकट्ठी की है उससे ये वाजे होता है कि जो 20 साला मंसूबा बनाया गया था, अब जिस तरह उस मंसूबे को रुकावट हुई, जनरल फैज हमीद उस मंसूबे से बाहर निकल गए, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। जनरल कमर जावेद बाजवा जिसने इमरान खान की पुष्पनाई से इनकार कर दिया था वो न्यूट्रल हो गए थे और उसके बाद इमरान खान वजीर आजम नहीं रह सका। अब जो 2018 में 20 साला मंसूबा बनाया गया था उसमें जहां एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट फौज जो है वो ऑन बोर्ड थी, वो एतमाद में थी, दूसरी जानिब जो अदालत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार थे वो ऑन बोर्ड थे, उनको इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक एक्सटेंशन ले ली थी, वो 2016 में आर्मी चीफ बने थे 3 साल के लिए, फिर 2019 में इमरान खान ने उन्हें एक्सटेंशन दे दी थी और उस एक्सटेंशन के पीछे मंसूबा यह था कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनने के अहल हो जाएं। इसीलिए जनरल जो फैज हमीद थे उनसे कोर कमान करवाई गई थी और कोर कमान करने के बाद ये इमरान खान को एतमाद दिया गया था कि अगले आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद होंगे। जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनकर अगले 6 साल निकालने थे और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर अपनी मर्जी के जजेस को लाकर ये जो पूरा एक मंसूबा था अगले 20 साल तक का उसको आगे बढ़ाया जाना था। लेकिन इसमें से जो दो किरदार थे इस्टेब्लिशमेंट के, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद, वो रस्ते में ही अलग हो गए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो किरदार थे वो अपनी जगहों पर बरकरार रहे। अब इस पूरे मंसूबे में जहां जनरल फैज हमीद का अपना जाती मफाद था कि उसने आर्मी चीफ बनना था, जनरल कमर जावेद बाजवा का यह जाती मफाद था कि उसने एक्सटेंशन लेनी थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हुए थे उनके अपने अपने जाती मफादात थे। मुस्तकबिल को देखकर नाम आइन का इस्तेमाल किया जा रहा था, रियासती इदारों की जानिब से कानून की बालादस्ती का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अपने अपने जाती मफादात को पूरा किया जा रहा था। अब दोस्तों, मामला यह है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अचानक जो मुतहरिक हुए और उन्होंने पंजाब में इंतखाबात का हुक्म जारी किया, तो अब समझ आ रहा है कि इसके पीछे आखिर पूरा मंसूबा क्या था। जस्टिस उमरता बंदयाल ने बिल्कुल शातिराना चाल चलते हुए, सियासी चालें चलते हुए ऐसे जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भर्ती करवाया जो कि अहल नहीं थे, वो जूनियर जजेस थे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया और अब उन्हीं जजेस को चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अपनी हिमायत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जा रहा था तो 2 जजेस ऐसे थे जो इनकी तैनाती की, इनकी एलिवेशन की मुखालफत कर रहे थे। उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद शामिल थे। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनकी तैनाती के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी तो मामला यह था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल शिकस्त से 2-4 हो रहे थे और उनकी जो ख्वाहिश थी कि इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए, उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जस्टिस उमरता बंदयाल ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ डील की, बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को पैगामात भिजवाए गए कि आप पर हौला हाथ रखा जाएगा, हल्का हाथ रखा जाएगा, आप हमारे उम्मीदवारों पर जो है वो एतराजात ना उठाइए। फिर जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा और तारिक मसूद इन तैनातियों की मुखालफत कर रहे थे वहां पर हुकूमत भी उनके साथ थी, लेकिन डील के बाद हुकूमत ने जो है वो हुकूमत पीछे हट गई, मामला चीफ जस्टिस के साथ तय कर दिए और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल इन जूनियर जजेस को, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस अजहर रिजवी हैं, इस तरह के दीगर जजेस हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाने में कामयाब हो गए थे। जब जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जा रहा था तो उस वक्त आपको अगर याद हो कि एक कैंपेन चलाई गई थी, मुहिम चलाई गई थी कि पाकिस्तान की पहली जो खातून जज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रही हैं और एक औरत कार्ड जो है, वुमेन कार्ड जो है, उसको इस्तेमाल किया गया था और बहुत सारे ऐसे आइन पसंद लोग और लिबरल लोग हैं जो है वो
आइन पर यकीन रखते हैं, सीनियरिटी मेरिट पर यकीन रखते हैं, वहां पर उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया था कि एक खातून है, अगर वो मेरिट पर नहीं उतरती, फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पहली खातून जज जा रही हैं तो उसे जाने देना चाहिए। अब मामला यह है कि वही खातून जज जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ खड़ी हो गई है। अब जो जस्टिस उमरता बंदयाल की जो सियासी चालें हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो आपको समझ ये आता है कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने बहुत आगे की प्लानिंग की हुई है। इन जूनियर जजेस में से 4 ऐसे जजेस हैं दोस्तों जो उमरता बंदयाल ग्रुप के हैं, वो आगे जाके अगले 10 सालों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। ये 4 वो जजेस हैं जो मौजूदा हालात में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के धरे के हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। साथ साथ दावा यह भी किया जा रहा है कि जस्टिस उमरता बंदयाल जब जस्टिस शाहिद वहीद 2030-31 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने अभी से ये प्लानिंग की हुई है कि उनका जो बेटा है वो उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट आ चुका होगा और लाहौर हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज बनने का अहल हो जाएगा। लिहाजा जस्टिस उमरता बंदयाल ने बड़े शातराना तरीके से ये पूरी मंसूबाबंदी की हुई है। साथ साथ इमरान खान को पंजाब में इंतखाब दिलवाने की बड़ी साजिश इसलिए की जा रही है कि पंजाब में अगर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाती है तो फिर गुमान किया जा रहा है कि वो विफाक पर भी हुकूमत बना सकेगा और विफाक पर अगर हुकूमत बना लेता है तो फिर आगे की जो प्लानिंग है उसको उसी तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला इसलिए इल्तवा में डाल दिया गया कि 9 सितंबर 2023 को सदर आरिफ अलवी ने रिटायर हो जाना है और सदर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो विफाक की अलामत हुआ करता है। लिहाजा अगर एक इकाई, विफाक की एक इकाई यानी खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब नहीं हुआ होगा तो फिर उस वक्त एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकती है कि सदर पाकिस्तान का जो इंतखाब हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि एक जो विफाक की इकाई है वहां पर कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है। लिहाजा जो सदर पाकिस्तान है उसका इंतखाब नहीं किया जा सकता और उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अपने ओहदे पर बरजमान होंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो सदर पाकिस्तान का जो इंतखाब है उसको भी रोक दें, उसको भी मुअत्तल कर दें जब तक खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली मारूज़ वजूद में नहीं आ जाती। तो ये जो सियासी चालें हैं अब इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल आसिम मुनीर को भी समझ आना शुरू हो गई हैं कि किस तरह आइन के नाम पर अपने जाती मफादात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जाहिर ये किया जा रहा है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है। आइन के मुताबिक 90 दिन में अगर इंतखाबात लाजमी होते तो वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में भी करवाने का हुक्म जारी किया जाता, लेकिन तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बाकायदा इंतखाबात के लिए न सिर्फ एक तारीख दी बल्कि पूरा जो इलेक्शन का स्केड्यूल था, टाइम टेबल था, वो जारी कर दिया और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला था उस तरफ कोई नजर करम नहीं की, क्योंकि उसके पीछे ये पूरी साजिश है। अब मुक्तदर हलकों को जब ये साजिश समझ आना शुरू हो गई है तो फिर जनरल आसिम मुनीर ने अपने किरदार से, अपने जो कह लीजिए तकरीर से ये वाजे करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इनडायरेक्टली ये पैगाम देना शुरू कर दिया है कि अगर बालादस्ती होगी तो वो पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की ही बालादस्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ साथ दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने वकला रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी हैं और खास तौर पे जो लाहौर के वकला हैं उनसे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एक बड़ी लड़ाई है, वकला तहरीक भी है, वो चल सकती है और इस बार जो वकला तहरीक होगी वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की शाही अदालत और जो वन मैन शो चल रहा है उसके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल एक मर्तबा था, एक जमाना था जब इफ्तिखार चौधरी के पीछे पूरी कौम को लगाया गया था और बाद में इफ्तिखार चौधरी ने भी अपनी सियासत शुरू कर दी थी। लिहाजा अब नजर ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कानून का सहारा लेते हुए, आइन का सहारा लेते हुए अपनी सियासत चमका रहे हैं और पॉइंट स्कोरिंग करते हुए इमरान नियाजी को कुछ मफादात हैं वो पहुंचाना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल में उनसे जाती मफादात हासिल किए जा सके। अब देखना है ये जो खेल चल रहा है एक सियासत का, जिसमें आइन को इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है और अवाम के जज्बात को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि अपने जाती मफादात पूरे किए जाएं, ये खेल कहां जाके रुकता है और इसका अंजाम क्या होता है। इस हवाले से अगर आप
सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।